एक पाजी बस में सफ़र कर रहा था। अगली सीट पर बैठी एक औरत अपने बच्चे से बार बार कह रही थी, बेटा तुम ये हलवा जल्दी से खा लो वरना मैं इसे पाजी अंकल को दे दूंगी। जब औरत ने चौथी मरतबा भी यही कहा तो पाजी बोला, बहन जी जल्दी फैसला कर लो, तुम्हारी वजह से 4 स्टॉप आगे आ चुका हूँ। बूढ़े लखपति की नौजवान बीवी से पूछा गया, आपने अपने शौहर में क्या देखा था? लड़की बोली, एक तो इनकी इनकम, दूसरे इनके दिन कम। उस्ताद बताओ सबसे ज़्यादा सब्र किस में होता है? शागिर्द, सर मोबाइल में। उस्ताद, वो क्यों? शागिर्द, पूरा दिन हमारी उंगलियां बर्दाश्त करता है। जितनी आंखें चाइना वालों की खुलती हैं इतनी तो हमारे यहाँ लोग नींद में खोलकर फेसबुक व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं। एक इंजीनियर, एमबीए का स्टूडेंट और जुबैदा आपा एक बोट में कहीं जा रहे थे। अचानक एक जिन नमूदार हुआ और कहा, हर एक कोई एक चीज़ समंदर में डाले, अगर मैंने ढूंढ ली तो मैं डालने वाले को कत्ल कर दूंगा और अगर तलाश ना कर सका तो मैं उसका गुलाम हो जाऊंगा। इंजीनियर ने सुई फेंकी, जिन ने तलाश कर ली और उसे मार डाला। एमबीए के स्टूडेंट ने मेमोरी कार्ड फेंका, जिन ने ढूंढ लिया, उसे भी मार दिया। जुबैदा आपा ने डिस्प्रिन की गोली डाल दी, वो पानी में घुल गई। जुबैदा आपा, चल बेटा घर में बहुत काम बाकी हैं, अब तो मेरा गुलाम है। तरावी में इमाम साहब लंबी सूरत पढ़ें तो पीछे से आवाज़ आती है, आज तो मुकम्मल कुरान ख़त्म होगा लगता है। सहरी के वक्त घर वाले ऐसे उठाते हैं जैसे कबीले पर दुश्मन ने हमला किया हो। रोज़ादार की सबसे मुश्किल घड़ी, अजान में भी 2 मिनट बाकी हैं और घड़ी को ऐसे देख रहे होते हैं जैसे टाइम की रफ्तार तेज़ हो जाएगी। अपना ख्याल रखा करें। पुलिस, वकील, डॉक्टर भी रमज़ान में अपने रिस्क में इजाफे के लिए दुआ मांग रहे होंगे। पड़ोसन, क्यों पीट रही हो अपने नए नवेले शोहर को? लड़की, कमीना शादी से पहले कहता था मेरा 40-50 रिक्शा है, अब पता चला कि रिक्शा एक ही है, उसका नंबर 40-50 है। टीचर, इतनी देर क्यों? पप्पू, बोर्ड पर लिखा था आगे स्कूल है, आहिस्ता चलें। कुछ लोग कॉलर चश्मा लगाकर सोच रहे होते हैं कि वो प्यारे लग रहे हैं, हालांकि ऐसे लगते हैं जैसे अभी अभी आंखों का ऑपरेशन करवा कर आए हों। एक आदमी ने मौलवी साहब से सवाल किया, क्या रोज़े की हालत में बीवी को आई लव यू बोल सकते हैं? मौलवी साहब, 2 बातों का ख्याल रखना लाजमी है, अगर किसी और की बीवी हो और उसके शोहर को पता चल गया तो पिटाई के दौरान खून निकलने से रोज़ा टूट सकता है, और अगर बीवी आपकी है तो याद रखें कि झूठ बोलने से रोज़ा मकरूह हो सकता है। मुक्तदी, इमाम साहब मेरा मोबाइल खो गया। इमाम साहब, कोई बात नहीं भाई, सब्र करो, शायद कोई मुसीबत टल गई हो। अगले दिन इफ्तार के वक्त इमाम साहब माइक पर दुआ करवा रहे थे कि चंद शरारती बच्चे इफ्तार के डिब्बे उठाकर भाग गए। वही शख्स फौरन बोला, इमाम साहब सब्र करें, कोई मुसीबत टल गई होगी। सहरी में आंख नहीं खुलती और इफ्तारी से 2 घंटे पहले खुद ब खुद की आंख खुल जाती है। डॉक्टर, अगर मैं यहाँ दवाखाना खोल लूँ तो कैसा रहेगा? दोस्त, लेकिन यहाँ कब्रिस्तान बहुत छोटा है, कहीं और देख लो। एक पंजाबी को कत्ल के जुर्म में फांसी की सज़ा हुई। जज ने पूछा, कोई आखिरी ख्वाहिश? पंजाबी, जज साहब मेरी थां तुसी लटक जाओ। सहरी के वक्त ऑनलाइन होना भी ज़रूरी है, वरना लोग शक करने लग जाते हैं कि इसने रोज़ा नहीं रखा।